दिस इज धीरज कुमार। धीरज केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, वो बीएससी सेमेस्टर 6। कौन सा? बीएससी सेमेस्टर 6 का मेजर पेपर 30। मेजर पेपर 30 में जो आप लोग पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे हम? एमिनो एसिड। क्या पढ़ रहे थे? एमिनो एसिड। एमिनो एसिड के बारे में पढ़ लिए थे, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लिए थे, अल्फा एमिनो एसिड के बारे में पढ़ लिए, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका सिंथेसिस, मतलब प्रिपरेशन। एक तरह से बोल सकते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड या सिंथेसिस ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। तो हेडिंग डालिएगा, ये अभी मेजर पेपर 13 पढ़ रहे हैं, बीएससी सेमेस्टर 6 कहने का मतलब ऑनर्स पेपर वालों के लिए। तो आप हेडिंग डालिएगा, क्या ये हेडिंग डालो, लिख दे रहे हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस ऑफ से नहीं चल रहा ना, रेड यही दूरी ना। सिंथेसिस ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, ये आपके पास ये हेडलाइन है, या फिर इसी को बोल सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। प्रिपरेशन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, प्रिपरेशन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें जो पहला जो साइंटिस्ट का नाम है, फर्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आप लोग के बहुत सारे एग्जाम में आया भी है। कौन सा? स्ट्रेकर सिंथेसिस। स्ट्रेकर सिंथेसिस। व्हाट इज स्ट्रेकर सिंथेसिस? ये बहुत वीवीआई है, ये जो बता रहे हैं स्ट्रेकर सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और वीवीआई एक तरह से बोलिए। ये आपका शॉर्ट नोट में पूछ देता है, बहुत बार पूछ देता है शॉर्ट नोट स्ट्रेकर सिंथेसिस। स्ट्रेकर सिंथेसिस से हम लोग क्या बनाएंगे? अल्फा एमिनो एसिड का प्रिपरेशन करेंगे, या फिर प्रिपरेशन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड या सिंथेसिस ऑफ अल्फा एमिनो। चलिए देखते हैं, हम लोग लिखेंगे सिंथेसिस ऑफ अल्फा एमिनो एसिड फ्रॉम स्ट्रेकर सिंथेसिस। Structure synthesis. When structure synthesis, ठीक। First of all, aldehyde stated with HCN hydrogen ion to form cyanohydride। मतलब स्टार्टिंग में देखिएगा, ये अल्डिहाइड को क्रिएट करेंगे या ऐड करेंगे, किसके साथ में? HCN के साथ में। तो अल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OCH, ये होता है, ठीक है। इसको ऐड कर रहे हैं HCN के साथ में। आपको पता है, ये देखिएगा, आपको पता है कि ये सर ये H प्लस में ब्रेक का था Cn माइनस में, तो ये नेगेटिव चार्ज के साथ में क्या जुड़ जाएगा? OH, और ये Cn इसके साथ में। अगले स्टेप में RC, यहाँ H और यहाँ Cn, ऊपर में OH, ठीक है, जिसको बोलते हैं cyanohydride। ये cyanohydride। अब लिखिएगा
cyanohydrin is converted to alpha amino acid ठीक है। due to it alpha amino acid now the cyanohydrin is treated with ammonia and it further hydrolysis to form alpha amino acid। मतलब ये cyanohydrin है, ठीक है। cyanohydrin का फॉर्मूला देखिएगा RCOH है, यहाँ से H और यहाँ से Cn है आपके पास। इसको अमोनिया के साथ में करवा रहे हैं, तो अमोनिया का ये NH3 के साथ में। आपको पता है कि NH3 में जो होता है ना, जो कंपोनेंट H प्लस में टूटता है NH2 माइनस में, H प्लस में और NH2 माइनस में। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या बाहर हो गया, H2O बाहर, तो यहाँ बचेगा क्या, RC ऊपर में क्या बचेगा, NH2, यहाँ H और यहाँ Cn। जैसे आप इसको हाइड्रोलाइसिस करवाइएगा 2H2O H प्लस एसिडिक मीडियम, ये तुरंत ये क्या बन जाएगा, तो सर ये बन जाएगा RCNS2 CH, ये C+2H बन जाएगा और यहाँ से NH3 बाहर हो जाएगा। ये आपके पास बन गया अल्फा एमिनो एसिड। ये जो बन गया आपके पास क्या बन गया, अल्फा एमिनो एसिड। ये चीज अल्फा एमिनो एसिड, ये स्टेटस सिंथेसिस से, इसको आप लोग लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको फिर से एक बार दूसरे तरीके से भी बता दे रहे हैं, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये स्टेटस सिंथेसिस आपका खत्म हो गया। इसमें एग्जांपल के तौर पर R रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको और दूसरे तरीके से डायरेक्ट लिखते हैं। दो तीन जगह रिएक्शन करके लिखें तो कम समझ में आता है, लेकिन अभी जो लिखेंगे ज्यादा समझ में आएगा। देखिएगा डायरेक्ट लिख रहे हैं रिएक्शन, ये अल्डिहाइड है, ये क्या है, अल्डिहाइड, और ये HCN हाइड्रोजन साइनाइड है। जैसे आप रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बन जाएगा, ये Cn सर इस कार्बन के साथ अटैक हो जाएगा और ये H इसके साथ में, क्योंकि ये टूट जाएगा, ये माइनस में और ये प्लस में, और ये प्लस में टूटेगा और ये माइनस में, ये माइनस वाले के साथ में प्लस में। अगले स्टेप में हो जाएगा RCOH, यहाँ से H और यहाँ से Cn। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। इसको बोलते हैं cyanohydrin, ठीक है, पहला स्टेप। फिर से आप अमोनिया के साथ में रिएक्शन करवा दिए, अमोनिया, तो ये अमोनिया में होता क्या है, ये H प्लस में टूटता है और NH2 माइनस में टूटता है। तो सर यहाँ से देख लो क्या बाहर हो गया, सर यहाँ से बाहर हो गया H2O, तो यहाँ इसके जगह में क्या बचेगा, NH2R CnH2 और यहाँ H और यहाँ Cn। अब जैसे Cn के साथ में करवाओगे तो फिर से 2H2O एसिडिक मीडियम के साथ में करवाओ, तो 2H2 एसिडिक मीडियम के साथ में जैसे करवाओगे तो ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन। तो इस कार्बन के बीच में 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितना है, 4। देखो R का C ऊपर में NH2, ठीक है, यहाँ से H, यहाँ से C+O
और H हाइड्रोजन यहाँ 4 था, एक हाइड्रोजन लिखे हैं, अभी भी 3 हाइड्रोजन बचा और एक नाइट्रोजन, मतलब NH3 ये बाहर। और ये आपके पास बन क्या गया अल्फा एमिनो क्या एसिड। ये चीज, ये रिएक्शन कितना इजी था। आप इसी पर एक क्वेश्चन दे देते हैं, क्वेश्चन को बना भी देंगे, देखिएगा। जैसे मान लीजिए सर CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस HCN के साथ करवा रहे हैं, तो ये CN यहाँ और ये H यहाँ, तो अगले स्टेप में CH3 COH यहाँ H और यहाँ से क्या होगा CN ना, ठीक है। इसको NH3 के साथ में करवाएंगे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा सर -H2O। तो अगले स्टेप में आप लिखोगे CH3 CNH2 यहाँ से H और यहाँ से क्या होगा CN, फिर से यहाँ से 2H2O एसिडिक मीडियम। अब यहाँ से क्या हो जाएगा NH3 बाहर, अगले स्टेप में CH3 CNH2 H और यहाँ से COOH, मतलब ये आपके पास बन जाएगा क्या पता है एलानाइन बन जाएगा। ये आपका देखिए अल्फा एमिनो एसिड का फॉर्मेशन हो गया। ये चीज स्टेगा सिंथेसिस आप लोग का कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट इसी में पढ़ेंगे अल्फा एमिनो एसिड का सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्या गैब्रियल इथैलामाइड सिंथेसिस। क्या पढ़ेंगे आप गैब्रियल इथैलामाइड सिंथेसिस। इसको आप लोग क्या करिएगा लिख लीजिए एग्जांपल के तौर पर, ठीक है। थैंक यू। आगे फिर देखिए सेकेंड जो है, सेकेंड लिख रहे बाबू, सेकेंड जो बोले थे क्या बोले थे गैब्रियल इथैलामाइड, गैब्रियल इथैलामाइड सिंथेसिस। इसका जो डेफिनेशन है लिखवा दे रहे हैं, देखिए इथैलामाइड synthesis stated with potassium hydroxide or sodium hydroxide to form ethylamide salt. In ethylamide salt, यहाँ देखिए ethylamide synthesis is treated with potassium hydroxide और sodium hydroxide to form ethylamide salt. इसके बाद ethylamide salt is treated with alpha halo ester to form and substituted of ethylamide synthesis. Ethylamide and substituted of ethylamide, and it further created with and further hydrolysis to form
अल्फा एमिनो एसिड एंड इथैलिक एसिड, इथैलिक एसिड। इसका जो डेफिनेशन लिखवाए, इस डेफिनेशन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे इसका क्या, इसका रिएक्शन के बारे में हम जानेंगे। चलिए देखते हैं इसका रिएक्शन के बारे में। इसका जो रिएक्शन स्टार्टिंग से ये आपके पास इतना देखते हैं, ये आपके पास पीथेलामाइड सिंथेसिस है, इसको बोलते हैं पीथेलामाइड। ये क्या है, पीथेलामाइड, पीथेलामाइड। इसको अगर KOH या फिर NaOH के साथ में करवाते हैं तो यहाँ से देखिए H और यहाँ से OH क्या बाहर हो जाएगा, H2, H और यहाँ से OH। जहाँ से अंडरलाइन करेंगे ज़्यादा समझ में आएगा, यहाँ से H और यहाँ से OH क्या बाहर हो गया, H2। तो अगले स्टेप में क्या बनाइएगा ये फॉर्मूला, ये NK, पोटासियम सॉल्ट ऑफ पीथेलामाइड। इसको क्या बोलेंगे, पोटासियम सॉल्ट ऑफ पीथेलामाइड। इसको रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ में, अल्फा हेलोस्टर के साथ में, जैसे मान लीजिए Cl। इसके साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, जैसे CH3। तो यहाँ से देखिएगा, इसको बोलते हैं इथाइल क्लोरोएसिटेट, इसको बोलते हैं इथाइल क्लोरोएसिटेट, इथाइल क्लोरोएसिटेट। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या बाहर हो गया, बाहर क्या हो रहा है, KCl, और जिस यहाँ से KCl बाहर और नाइट्रोजन के साथ में ये बॉन्ड कनेक्टेड हो जाए। जैसे आपका फिगर, जैसे ही आपका ये फिगर दिख रहा है वहीं से जुड़ेगा ये फिगर। देखिए ये N और N के साथ में जुड़ जाएगा, यहाँ से H है और ये H है, ऐसे करके यहाँ तक आप लिख लीजिएगा। इसके बाद से आगे बताएंगे, ठीक है। इसको इरेज कर रहे हैं, आगे देखिए। ये खत्म हो जाएगा बहुत से, इसको हाँ देखो कहाँ तक लिखे थे हम लोग, स्टार्टिंग से कर रहे क्या, ये देखो थोड़ा स्पीड में कर दे रहे हैं, स्टार्टिंग से ज़्यादा समझ में आ रहा है। ये पीथेलामाइड है, ये क्या है, पीथेलामाइड है, ठीक है। इसको KOH के साथ में करवाते हैं तो क्या होता बाहर, H और OH, बाहर क्या हो गया, H2। अब देखिए यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ क्या बचेगा, NP। इसको क्या बोलते हैं, पोटासियम सॉल्ट ऑफ पीथेलामाइड, पीथेलामाइड बोलते हैं। इसको करवा देंगे ClHH, ये इथाइल क्लोरोएसिटेट के साथ में, इथाइल क्लोरोएसिटेट के साथ में करवा देंगे।
तो क्या बनेगा यहाँ से देखो, बाहर क्या KCl। अगले स्टेप में स्टार्टिंग से फिर से बता दिया ताकि ज़्यादा आपको समझ में आए। HCOO2H5। अब इसको करवा देंगे 3H2O H प्लस एसिडिक मीडियम के साथ में, तो क्या होता है 3H प्लस में टूटेगा 3 तो OH माइनस में। अब यहाँ से देखिएगा बाहर क्या हो जाएगा C2H5OH, C2H5OH बाहर, यानी आपका ये कट जाएगा। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं C2H5 और एक OH बाहर, ठीक है। अभी भी OH दो को बचा दो, और दो हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ, यानी आपके पास बच जाएगा NH2 C ये H C डबल बॉन्ड O OH, ये बन जाएगा आपके पास क्या ग्लाइसिन। ये क्या बन गया ग्लाइसिन, ये ग्लाइसिन बन गया प्लस, और ये क्या बन जाएगा आपके पास देखिए ये पिथालिक एसिड, ये क्या बन गया पिथालिक एसिड, ये पिथालिक एसिड, इसका रिएक्शन। ग्लाइसिन का फॉर्मूला दूसरे तरीके से और कैसे लिख सकते हैं, ये CH2 NH2 C OOH, इसी को ग्लाइसिन बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं ग्लाइसिन। ये आपको कुछ समझ में आ गया होगा। ये है जो आपका गैब्रियल पी थायराइड सिंथेसिस। अब तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन थोड़ा सा देखते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आज 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक। एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन, थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो लिखिएगा, थर्ड नंबर, व्हेन अल्फा कीटो acid is treated with ammonia to form ammonia to form alpha amino acid upon reduction अल्फा कीटो एसिड। अल्फा कीटो एसिड है ये एग्जांपल, अल्फा कीटो एसिड का ये एग्जांपल, इसको बोलते हैं अल्फा कीटो एसिड। इसको अमोनिया के साथ में अगर रिएक्शन करवाते हैं तो आपको पता है यहाँ से 2 हाइड्रोजन देखिएगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, बाहर क्या चला गया NH2, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन NH2, तो RC डबल बॉन्ड NH C डबल OH, यहाँ तक जो बना ठीक है। यहाँ तक बनने के बाद फिर से क्या करना पड़ेगा आपको, रिडक्शन, H2 के साथ में रिएक्शन करवाना पड़ेगा NiPT के प्रेजेंस में, NiPT के प्रेजेंस में, तो क्या होगा RCH NH2 C डबल OH, ये हो जाएगा अल्फा एमिनो एसिड, ये अल्फा एमिनो एसिड। ये थर्ड नंबर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, थर्ड नंबर बता दिए। फोर्थ नंबर कल बताएंगे। फोर्थ नंबर जो है ड्राफ्ट्स की रिएक्शन है, फिर है आगे टाइप का ड्राफ्ट्स की रिएक्शन वगैरह, ये सब कल देखेंगे। आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।